राजमहल, हवेली जो सांस लेती है। कहा जाता है कि कुछ इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, उनमें किसी की चीखें, किसी का बदला और किसी की अधूरी आत्मा कैद होती है। राजस्थान की सीमा से दूर घने जंगलों के बीच खड़ा था एक पुराना महल, देवगढ़ राजमहल। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, भूतिया राजमहल। वापसी रात के 9 बजे थे। बारिश की हल्की बूंदें कार की विंडशील्ड पर पड़ रही थी। आदित्य सिंह, एक पढ़ा लिखा प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, जो भूत प्रेत और आत्माओं की बातों पर हंसता था, वह 15 साल बाद अपने पैतृक राजमहल लौट रहा था। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब, लोग कहते हैं इस महल में रात को रुकना ठीक नहीं। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। डर सिर्फ कमजोर दिमाग में होता है। लेकिन जैसे ही कार के सामने वह पुराना टूटा हुआ विशाल दरवाजा आया, हवा अचानक ठंडी हो गई और अगले ही पल दरवाजा अपने आप चरण की आवाज के साथ खुल गया। महल के अंदर कदम रखते ही सीलन और धूप बत्ती जैसी अजीब गंध महसूस हुई। दीवारों पर लगे पुराने राजा रानी के चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आंखें आदित्य को घूर रही हों। रात गहराती चली गई। ठीक 12 बजे अचानक सन्नाटा टूट गया। पायल की आवाज, छन छन। आदित्य चौंक गया। यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। अचानक सामने लगे शीशे में एक परछाई दिखी। लाल साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। आदित्य ने पलट कर देखा। कमरा खाली था और तभी शीशा जोर से टूट गया। कौशल्या दादी। सुबह महल की पुरानी कैटेकर कौशल्या दादी आई। उनकी आंखों में डर और वर्षों का दर्द था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबू साहब, यह महल श्रापित है। 15 साल पहले इसी महल में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी माधवी। अतीत का सच। माधवी सुंदर, शांत और दयालु थी, लेकिन महल का मंत्री वीरेंद्र उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात जब राजा बाहर थे, माधवी को तहखाने में बंद कर दिया गया। उसकी चीखें, उसकी गुहार, कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह माधवी की लाश मिली। आंखें खुली हुई थी, हाथों पर खून था। राजा ने सच्चाई दबा दी। आत्मा का जागना। वर्तमान में आदित्य को रोज अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही लड़की, लाल साड़ी में, खून से सनी आंखों के साथ। एक रात दीवारों से खून टपकने लगा। खून से लिखा था, इंसाफ, सच्चाई का खुलासा। कौशल्या दादी रो पड़ी। बाबू साहब, आप वीरेंद्र के पोते हैं। आदित्य सन्न रह गया। मतलब आत्मा बदला नहीं, सच चाहती थी। मौतों का सिलसिला। महल में अजीब मौतें होने लगी। एक नौकर फांसी पर लटका मिला। एक गार्ड की आंखें बाहर निकली हुई थी। हर जगह खून से बने पैरों के निशान और वही आवाज, एक एक करके। अंतिम रात, अमावस्या की रात, आदित्य तहखाने में गया। वहीं माधवी की आत्मा प्रकट हुई। अब उसका चेहरा साफ था, दर्द और मासूमियत से भरा। उसने कहा,
मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। आदित्य ने सबके सामने सच्चाई लाने की कसम खाई। महल कांपने लगा, आत्मा रोशनी में बदल गई। अंत सुबह। महल शांत था, पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। महल अब श्रापित नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा रह गया, इंसाफ देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। Like, comment, and subscribe.